योग भी करते रहेंगे, सिद्धांत पर चर्चा करते रहेंगे, ये हो सकता है। कहीं थोड़ा चर्चा कर ले इस पे, चलिए कभी हो जाएगा सर। चर्चा आपसे करना है इस पे। इतना मोटे तौर पर जान लो कि जो भी कुछ है तो कोई भी संख्या है ना, हाँ चाहे तुम्हारा रोल नंबर है, हाँ चाहे रोल नंबर है परीक्षा का, जी जी, चाहे तुम्हारा मोबाइल नंबर है, चाहे गाड़ी का नंबर है, चाहे अकाउंट नंबर, चाहे अकाउंट नंबर है बैंक का, हाँ वो सब का अपना एक तालमेल होता है ग्रहों का। ग्रह, हाँ, नंबर का ही खेला है। नंबर का खेल है पूरा विश्व जो है, नंबर का खेल है। हाँ, जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, जी जी, उन लोगों ने गणित के माध्यम से कैसे ईश्वर दर्शन होगा इसकी भी चर्चा की है, गणित के हिसाब से। इसका भी ग्रंथ है। हाँ गणित के यही हिसाब से वो पूरा ग्रह है। हाँ, बिल्कुल। जो नौ ग्रह होते हैं वो भी नवग्रह नहीं, पूरा ब्रह्मांड। हाँ, ग्रह की बात छोड़ दो, ग्रह तो बहुत छोटी चीज है। हाँ, एक एक अणु परमाणु भी जो है ना, वो अंक पर है, अंक पे है। सब अंक पे। एक एक चीज जो है उसको अंक रखो, एक एक चीज जो है उसको अंक के रूप में रखो, और उस एक चीज के भीतर भी जो है उसको भी तुमको अंक देना है जी। जैसे मान लो कि तुम एक अंक हो, मैं एक अंक हूँ, तुम्हारे भीतर में 1 करोड़ जो है बैक्टीरिया है उदाहरण के लिए, जी जी, तो उस बैक्टीरिया का भी तो नंबर है। तब उस एक में जो तुम एक हो, उस एक में फिर विभाजन किया जाएगा 1 करोड़ में, जी, तो वो एक बैक्टीरिया का नंबर जाएगा। फिर उस बैक्टीरिया के अंदर में भी कुछ है, उसमें भीतर भी केमिकल है जी, उसके फिर उसका भी विभाजन किया जाएगा। जी। इस तरह से सब गणित के हिसाब से सबको गणित में बदल देना है। दुनिया में जितने तत्व है ना, सब गणित में बदला जाते हैं। तो उन सबकी क्रिया, उनके आपस में क्या संबंध है। मैथमेटिक्स में पढ़े हो जी? कहाँ तक मैथमेटिक्स पढ़े हो? इंटर पढ़े हो? नहीं, इंटर नहीं पढ़े। इंटर नहीं पढ़े। तो कैलकुलस और इंटीग्रेशन वगैरह होता है ना, तो उस सारे अंक जो हैं वो उसके अनुसार से है, उसमें कैसे एक दूसरे का संबंध है। यानी इस एक का वो 1/1000वां का या 1/करोड़वां का क्या संबंध है इस एक से, वो भी निर्धारित करना पड़ता है। फिर आप जो एक हैं तो आपका हाथ भी है, पैर भी, ये भी तो संख्या है जी। हाँ, अब इनका क्या संबंध है, फिर इसकी दूरी क्या है एक दूसरे से, ये भी तो देखा जाएगा जी। फिर इसकी रचना क्या है, इसका कोण क्या है, कितने डिग्री जो बने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसा पढ़े हो ना, कॉसेक थीटा, टेन थीटा। तो ये सब जो है, तो ये सब एंगल नापने के लिए ना, कोण नापने, कितने डिग्री पर से कोण है जी। हाँ, कान से आँख की दूरी क्या है, किस एंगल पर है, आँख से नाक की दूरी, नाक का छोर किस दूरी पर है, तो सबका एक एंगल है ना। तो उस एंगल को भी इस अस्तित्व से, वो भी गणित से में आता है। तो यहाँ गणित, ये पूरे ब्रह्मांड की भाषा जो है, ये गणित की भाषा है। पूरे ब्रह्मांड की जो वास्तविक भाषा है, ये गणित की भाषा है। गणित से आप सब समझते हैं, और गणित से ही आपको सब कुछ मिलता है। गणित से ही आप सब कुछ खोते हैं, जो भी खोते हैं, जो भी पाते हैं, सब गणित से। जो भी आकर्षण विकर्षण है, सब गणित है। एक चीज़ कोई कहीं से कहीं जा रही है तो उसका कोई स्पीड है जी। हाँ, कोई टाइम है, टाइम भी कैलकुलेशन होता है, स्पीड भी कैलकुलेशन होता है। किस स्थान पर है, उस कितना स्थान घेरा है, उसका भी कैलकुलेशन है। क्षेत्रफल क्या है उसका, तो उसका भी तो कैलकुलेशन है जी। तो उस गणित के माध्यम से जो है हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जितने भी संख्याएं आती है कैलकुलेशन करते हैं। उन संख्याओं का क्या प्रभाव है, आपका घर कितना लंबा कितना चौड़ा है, तो वो घर की लंबाई चौड़ाई का उसका भी रेशियो निकाला जाता है वास्तु विज्ञान में। और उस रेशियो से और आपसे निकाला जाता है कि ये रेशियो जो है आपको कितना फिट बैठेगा, ये घर आपके लिए कितना शुभ होगा और कितना शुभ नहीं होगा, कितना फलदायी होगा। तो उसका लंबाई चौड़ाई, फिर उसकी ऊंचाई भी देखी जाती है, यानी उसका पूरा वॉल्यूम निकाला जाता है। घर को कितना मंजिला आप बनाएंगे, ऊंचाई से भी मतलब क्यों नहीं, ऊंचाई से मतलब है। 2 मंजिला बनेगा, 2 मंजिला में आप नहीं रहेंगे, 3 मंजिला बनेगा तो वहाँ नहीं रहेंगे। तो सब चीज़ से मतलब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गहराई सबसे मतलब है। तो वहाँ से जब ऊपर में रहेंगे तो वो कितना वॉल्यूम निकलेगा उसका, उसके बाद से किस तरह से आकार उसका है, शंकु के आकार का है, हाँ, पिरामिड के आकार का है, कि वो चतुर्भुज के आकार का है, किस आकार का है, कि गोलाकार है, सबका अपना अपना इफेक्ट है ना। उसी तरह से तरंगें टकराएंगी और वैसा प्रभाव डालेंगी।
सही। एक गोलाकार चीज में जो तरंग आएंगी टकराएंगी और उसका जो इफेक्ट होगा, और एक जो है आयताकार में या एक जो उसमें शंकु वाले आकार में, तो अलग अलग प्रभाव देगा। तो सब चीज़ है यहाँ, पूरा मैथमेटिक्स है, हर चीज़ मैथमेटिक्स है। और ज्योतिष तो इसी का कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन करके सब निकालते हैं। अरे ज्योतिष भी तो पूरा गणित पे ही है। वो गणित ही है ना, गणित ही पूरा गणित है। और वही नहीं बल्कि गणित तो कहता है हर चीज़ ही गणित है, हर चीज ही गणित है। ये तो ये हम आप जब किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो वहाँ भी एक गणित होता है। हाँ। बिना गणित तो कुछ नहीं। आप कैलकुलेशन करते हैं, इससे संबंध बनाना अच्छा रहेगा खराब रहेगा। हाँ, आप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो गुणों के आधार पर करते हैं, उसके कर्मों के आधार पर करते हैं। तो उसका गुणों का लिस्ट करते हैं, उसके अवगुण का लिस्ट करते हैं, उसके कर्म का लिस्ट करते हैं, उसके शिक्षा दीक्षा का आप कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल आप कैलकुलेशन करके फिर एक निचोड़ निकालते हैं, उसका विश्लेषण करके सार निकालते हैं। तब फिर आप देखते हैं कि हमारे से संबंध कैसा रहेगा, इसका नहीं रहेगा कैसा। तो हर चीज़ जो है मैथमेटिक्स में ही आप इसको समझिए तो आप ज़्यादा सटीक समझेंगे और उसका कैलकुलेशन नहीं घबराएगा ना जल्दी। जो उसमें बुद्धिमान है उसका कैलकुलेशन नहीं घबराएगा, वो समझ जाएगा कि नहीं ऐसे से ऐसे होगा, यही होगा। और जिसका वो उसका प्रेडिक्शन निकाल लेगा, उसका जो है उसकी भविष्यवाणी वो कर लेगा। हाँ, कि इसके आधार पर ये व्यक्ति यही काम करेगा और ये व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, कहते हैं ना, नहीं ये नहीं किया हुआ, क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसका हम लोग हिस्ट्री का पूरा रिकॉर्ड रखते हैं और रिकॉर्ड रख के सबका गणित से कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ऐसा नहीं करेगा, कि ऐसा इस तरह का गुण है, इस तरह का आचार है, इस तरह का व्यवहार है, ऐसी गति है, इतने समय से उसको देख रहे हैं ऐसा, तो वो ऐसा नहीं करेगा वो व्यक्ति, ऐसा कहते हैं ना। तो इन सब के पीछे कैलकुलेशन करता है आदमी। तो ये मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर आ जाता है। गणित का स्टैटिस्टिक्स जो सांख्यिकी जिसको कहते हैं जी, वो सांख्यिकी भी गणित है। हाँ, और बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है। हाँ, गणित तो है, अलग अलग उसमें भाग है, वो सब गणित का ही होता है। सब टोटल चीज़ यहाँ गणित पढ़ा है, हर चीज़ बिना गणित। तो तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है वो भी गणित पर है, और उसको देख करके तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो है वो है, टाइम ऑफ बर्थ जो है, प्लेस ऑफ बर्थ है, उन सब का जो है अंक निकालना पड़ता है। और उससे फिर उसका होगा कि भाई इसके साथ ये मैच कितना करेगा, किस हद तक करेगा, किस हद तक, हाँ, कितना सफलता देगा, कितना सामान्य रहेगा, क्या सफलता रहेगा, सब डेटा थोड़ा सा सफल रहेगा। जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि सब डेटा बर्थ पे ही निर्भर होता है। डेट ऑफ बर्थ खाली नहीं, टाइम ऑफ बर्थ, खाली डेट ऑफ बर्थ से थोड़ी कुछ होता है। टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ जन्मा है उसका तो महत्व है। एक ही दिन में तो हजारों लोग जन्मते हैं, लाखों लोग जन्मते हैं, तो सबका डेट एक ही हो गया तो सबका एक ही भाग थोड़ी हो जाता है और एक ही कर्म थोड़ी हो जाता है। जैसे मान लो तुम्हारा जो भी डेट है उस डेट में कितने लोग जन्मे होंगे, तो वो नहीं होगा। लेकिन अब उसी डेट में फिर टाइम उसमें निकाला जाएगा, तो देखा उस टाइम में फिर कितने लोग जन्मे होंगे, तो बहुत कम लोग जन्मे होंगे, वहाँ घट गया ना जी। अब फिर उसके बाद देखा कि इस जगह पर कितने जन्मे हैं जी, तो वो घट जाएगा जी। तो उस तरह से वो एक जो उसका लोकेशन आता है, तो उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति जन्म सकता है एक समय में एक लोकेशन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जन्म सकता है, दो कभी नहीं जन्म सकता, जुड़वा भी नहीं जन्म सकता। हाँ, वो तो बारी बारी से नहीं जन्मेगा। हाँ, एक साथ वो नहीं जन्म सकता, नहीं एक साथ वो रह सकता है, न पल सकता है। गर्भ में भी रहेगा तो गर्भ में एक साइड में वो रहेगा, एक साइड में ये रहेगा, तो उसका लोकेशन बदल गया कि नहीं जी, बदल गया। आप मोटे तौर पर नहीं देख सकते कि गर्भ में रह रहा है, एक ही जगह रह रहा है, नहीं, एक ही जगह नहीं रह रहा है, वो अलग अलग जगह रह रहा है। गर्भ में भी 2 कमरा बना हुआ है, एक कमरा में वो रह रहा है, एक कमरा में वो रह रहा है। कैसे उसमें हिलते डुलते होंगे महाराज? तो हिलते डुलते हैं कम जगह में। एक ही घर में देखते हो कि घर में माँ भी रह रही है, पिता भी रह रहे हैं, बहन भी रह रहे, भाई, सबका भाग अपना अलग हो जाता है, कर्म अलग हो जाते हैं, रहते हैं एक ही घर में रह, लेकिन एक जगह नहीं रह सकते ना। एक उस बेड पर सो रहा है, कि इस बेड पर सो रहा है, लोकेशन बदल गया जी। तो लोकेशन बदल गया तो एक उधर पर आ रहा है, जिधर ज़्यादा हवा लग रही है, एक इधर है जिसमें कम हवा लग रही है, तो उसमें अंतर आ जाएगा ना। उसका शरीर में जो रासायनिक प्रक्रिया होगी वो अलग हो जाएगी। समझ में आ गई बात? समझ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। तो एक लोकेशन पर एक टाइम में एक समय में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति जन्म सकता है, कभी भी 2 व्यक्ति नहीं जन्म सकता, किसी हालत में नहीं जन्म सकता। और एक पोजीशन पर कभी भी 2 व्यक्ति रह ही नहीं सकता,
तुम जब भी तुम अपना अलग घेर में रहोगे, तुम अपने जैसे वहाँ बैठे हो तो अलग पोजीशन तुम्हारी है ना, हम यहाँ हैं तुम्हारी अलग पोजीशन है, लेकिन घर तो एक ही है। घर एक ही है। मान लो कि उधर से बिजली गिरी हमारे ऊपर, तो तुम्हारे पर थोड़ी गिरी, हमारे पर गिरी तो हमारा क्षय होगा, तुम्हारा तो क्षय होगा नहीं, समझ रहे हो। इसलिए एक ही पोजीशन पर आके कितने लोग बच जाते हैं। वही कुंभ है, कुछ लोग मर गए, कुछ नहीं मरे, पोजीशन अलग थी, अलग स्थितियाँ अलग थी, वहीं पे कितने लोग गए। हाँ, समय भी वही था, समय भी वही, समझ गए, जगह का लेकिन जगह अलग थी। अलग। हालांकि कहने का तो वो कुंभ था, वो जगह भी एक थी, लेकिन एक जगह नहीं थी, क्योंकि उसमें भी दूरी है ना। कोई 1 किलोमीटर पर है, कोई आधा किलोमीटर पर है, कोई 5 मीटर पर है, कोई 1 मीटर पर दूर है। तो एक जगह पर एक टाइम में एक डेट में एक ही चीज होती है, दो चीज कभी नहीं होती। अब एक ही व्यक्ति है, उसकी 2 आंखें हैं, लेकिन दोनों आंखें अलग अलग पोजीशन पर जी। इसीलिए कभी किसी की एक आंख फूटती, दूसरी आंख नहीं बच जाती है। दोनों आंख नहीं फूटी। व्यक्ति एक ही था, टाइम भी एक ही था, समझ रहे हो। लेकिन टाइम एक था, लेकिन जगह एक नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति के भी आंखों में अंतर था। अब आंखों के भीतर भी देखोगे तो पुतली अलग है, इधर ये साइड वाला अलग है, कॉर्निया अलग है, ये अलग है। तो फिर जो हो सकता है कि यहाँ पर क्षय हो, इधर क्षय नहीं हो, समझ रहे हो। तो इसलिए लोकेशन कभी भी एक नहीं रहेगा, हर चीज़ एक नहीं होगी, कभी नहीं, और इसी से अंतर आ जाता है। और अमूमन लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो एक ही है, जो मोटे तौर पर सोचते हैं उसमें एक ही है, एक ही नहीं होता कभी भी। मोटे तौर पर भाई अब अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोग व्यक्त करते हैं। तो पूरा का पूरा यहाँ सब गणित है, सब गणित, खोल गणित है। गणित से आप ईश्वर को तत्व को प्राप्त कर सकते। जब सारे के संबंधों को आप जब जान जाएंगे, उन संबंधों को आप समझ गए, तो बस वही ईश्वर तत्व की प्राप्ति होगी। हाँ, और जो जितने कम संबंध को जानता है ना, उसी को मूर्ख कहा जाता है। जो जितना अधिक संबंधों को जानता है, जैसे वो उतना ही विद्वान कहा जाता है। अच्छा, और वही ईश्वर तत्व को जानता है। जो जितना कम संबंध, जो जितना ज़्यादा संबंधों को जानता है, और जो कम से कम संबंधों को जानता है, उसका गणित नहीं जानता है, वो इसी को मूर्ख पाते हैं। हाँ, इस वृक्ष का इस कौवे से क्या संबंध है? इस संबंध को जो जानता है, इस गणित को जो जानता है, वो विद्वान होगा ना। सब लोग नहीं समझे। हाँ, और जो नहीं जानता है वो विद्वान नहीं, वो उसी को कहा जाता है अज्ञानी। तो आपको संबंध जानना पड़ेगा। कौवा अनावश्यक थोड़ी वहाँ आ रहा है, नहीं, कुछ संबंध है ना उसका, जी, तब आ रहा है। जी, हाँ, उसको समझता है कि ये हमारा है। हाँ, जो भी है उसको वहाँ कुछ फायदा है, वहाँ कुछ कीड़ा दिख रहा होगा, अच्छा छाया में उसको बैठना होगा, जी, स्थान चाह रहा होगा बैठने के लिए, हाँ, विश्राम चाह रहा होगा, उसलिए ना आ रहा है वह, जी। तो एक संबंध है। हाँ, उसी तरह से इसका भी उससे संबंध है, वृक्ष का भी संबंध है उससे, जी। हाँ, तो वो भी अपने संबंधों के कारण ही अलाउ करता है। हाँ, अच्छा, एक वृक्ष अलाउ करता है कि तुम बैठो हमारे यहाँ, अलाउ करता है, कभी बैठता है ना। आखिर उसने वैसी डाली इतनी मोटी बनाई, इसीलिए कोई उसमें आ सके, टिक सकता है। हाँ, वैसा वहाँ जहरीला पदार्थ नहीं छोड़ रहा है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं ना, जो कि जहरीला पदार्थ छोड़ते हैं, आप उसमें बैठ नहीं सकते, छू भी नहीं सकते आप। हाँ, इसका मतलब है कि वो आपको नहीं पसंद कर रहा है ना, पसंद कर रहा है। वो संकेत दे रहा है कि हम आपको यहाँ बैठने नहीं देंगे, समझे। उसका गणित वो है। हाँ, उसका गणित वो है। हाँ, बैठने नहीं देंगे। जी, जी। कुछ वनस्पतियाँ ऐसे भी है ना, जो कि जैसे कोई उस पर बैठता है ना, तुरंत उसको पकड़ लेती हैं, बंद कर देती हैं। अच्छा, हाँ, कैप्चर कर लेते, खा जाती हैं। नरभक्षी वृक्ष भी होते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा तो मैं मतलब सुने थे हम। नहीं, ये सच्चाई है। हाँ, लेकिन इसको सच्चाई में हमने उस पर मतलब सच्चाई है, ये तर्क नहीं किया। लेकिन कुछ मांसाहारी भी पौधे होते हैं। हाँ, जैसे कीट पतंगे कुछ भी बैठ गए ना, हाँ, उसको वैसे बंद कर देगा तो खा जाएगा। हाँ, मांसाहारी होते हैं, तो उसमें सब कीड़े मकोड़े खाते हैं, जहाँ बैठाते हैं इस तरह। हाँ, खा जाते हैं।
तो कुछ तो ऐसे आदमी को भी वो कर जाएंगे। बहुत ऐसे होते हैं बड़े बड़े, तो ये जानवर को भी पकड़ सकते हैं। यहाँ तो सब गुरु जी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन हैं होते हैं ना, अस्तित्व प्रकृति में है, प्रकृति में है। तो प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो सबका कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ गणित है। यहाँ कहने का मतलब यही है। बस गणित पे ही बात आएगा। हाँ। ना गणित से ही ये बात उठी है। हाँ, इसका मेन अध्याय गणित है। गणित ही है। जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं जी, तो पुकारते तो उसका नाम पुकारते हैं ना जी, उसका नाम। हाँ, तो नाम पुकारते तो उसका अंक है ना, और पुकारने का स्टाइल है ना, स्टाइल है। कितनी फ्रिक्वेंसी से पुकारते हैं उसको, जी, कितनी आवृत्ति से पुकारते हैं। जैसे मान लो किसी को एक बार बोले और हम उसको 3 बार बोले, तो 3 संख्या आ गई ना जी। 3 बार जब हम पुकारे तो उसका इफेक्ट अलग पड़ेगा। अलग पड़ेगा। एक बार बुलाए तो अब अलग पड़ेगा जी। अब हम उसको मान लो कि बहुत धीमे थोड़े से डेसिबल में बोले, हाँ, बहुत थोड़ी मात्रा में बोले, हल्का सा बोले, फुसफुसा के बोले, हाँ, तो उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। और उसको थोड़ा सा साधारण से बोले, उसका प्रभाव अलग पड़ेगा। जोर से चीख के बोले तो अलग प्रभाव पड़ेगा। 3-4 बार बोले तो उसका अलग। हाँ, तो हम जो बोलते हैं तो उसकी मात्रा कितनी है वो भी गणित है जी। मात्रा कितने जोर से बोलते हैं, हाँ। कितने डेसिबल में साउंड जा रहा है, तो उसका फर्क पड़ेगा। लाउड स्पीकर क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? एक गणित से लगाते हैं ना कि इतना डेसिबल से जाएगा, हाँ, इतने जोर से सुनाई पड़ेगी उसको। 4-5 गांव 10 गांव सुनाई देनी चाहिए। तो ये सब तो गणित 10 गांव में 10 जो 10 है वो गणित हो गया। हाँ, सही है। तो हजारों लोग सुनेंगे तो हजारों गणित आ गए। उतने दूर तक ट्रेवल करेगा जी। पता है 10 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर फिर आगे। तो ये जिसको भी हम गणित जितने अस्तित्व में जितने भी तत्व है ना, सबको हम लोग गणित के ही भाषा में समझ सकते हैं। तो सबको हम व्यक्त कर सकते सब गणित है। तो हम लोग के गणित के जो आचार्य रहे हैं उन लोगों ने इसको गणित के माध्यम से समझाया है। और ईश्वर को भी बताया है कि ईश्वर भी गणित में, और वो गणित क्या है, वो इन्फिनिटी है, अनंत है। यानी आप संख्या को कितना भी जोड़ेंगे आप अंत नहीं कर सकते, कितना भी घटाएंगे आप अंत नहीं कर सकते, कितना भी भाग देंगे आप अंत नहीं कर सकते। तो इससे परमात्मा अनंत सिद्ध हो जाते हैं। ये पूरा अस्तित्व अनंत सिद्ध हो जाता है, ब्रह्मांड अनंत सिद्ध हो जाता है। जीरो भी तो एक गणित है ना गुरु जी? हाँ, जीरो गणित है। जीरो गणित है। जीरो का मतलब हो गया कि या कुछ है वहाँ नहीं है, वहाँ अभाव है। जीरो अभाव बतलाने के लिए होता है बतलाने के लिए नहीं है बतलाने के लिए होता है। जीरो का भी बहुत महत्व जर्नलिस्ट बताया। बहुत जीरो का बिल्कुल महत्व होगा जी। आपके तुम्हारे पास 1 भी रुपया नहीं है, यानी तुम 0 रुपया वाले हो जी, तो वहाँ महत्व होगा ना जी। तो इससे पता चल जाएगा कि नहीं ये गरीब है, बहुत गरीब है, क्योंकि जीरो है इसके पास। हाँ, तो जीरो का भी अलग महत्व। आपके नंबर में अगर जीरो है तो उसका बहुत होगा। किस स्थान पे है जीरो जो है अभाव को बतलाने के लिए। हाँ, अभाव को बताता है। हाँ, तो जिसके इस खाने में अभाव है। हाँ, तो जिसका जितना ज़्यादा जीरो होगा, मोबाइल नंबर है उसमें जितने ज़्यादा जीरो होंगे, इसका मतलब है कि उतना वहाँ पर उसका अभाव हो जाएगा जी। हाँ, जीरो वाला नंबर तो एकदम रखना ही है कि जीरो जो होगा ना तो वो अभाव बतलाने के लिए है, तो उतना अभाव होगा। कई ऐसे अंक बताए कि और उसके बाद फिर वो संख्या प्लेस्ड कहाँ है ये भी है। हाँ, किस स्थान पे? जैसे मान लो 08 और 80, समझ रहे हो जी? तो वो अंत कहाँ कर रहा है? एक तो है 80 जी, तो वो 0 में अंत कर रहा है। हाँ। तो वो इतना अच्छा नहीं है। और 08 0 पहले लेकिन लास्ट में 8 है, उसको संभाल ले रहा है जी, संभाल। हाँ, तो जिसकी मोबाइल संख्या में लास्ट में 0 है ना, वो उस मोबाइल के माध्यम से वो 0 को ही प्राप्त होगा। हाँ, एक हो गया। फिर उसको सारी संख्याओं को जोड़ेंगे। सारी संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आता है, उसका वैल्यू भी होगा। अगर सारी संख्याओं को भी जोड़ देते हैं, जितना आता है फिर उसको जोड़ देते हैं और उससे फिर 0 ही आ जाता है। हाँ, कैसे आ जाएगा? जो सारी संख्याओं को जोड़ने पर 0 कैसे आ जाएगा? कैसे? जैसे मान लो कि 10 आ गया उदाहरण के लिए, तो 0 आया ना एक। हाँ, तो उसका वैल्यू है। और फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 10 आया। हाँ, 10 है तो 10 में से 1 0 को जोड़े तो 1 आया। 1 आया, लेकिन वो जो पहले 10 आया था ना। हाँ, पहले 10, उसका भी वैल्यू है। अच्छा, उसका भी वैल्यू। तुम क्या सोचते हो उसका वैल्यू नहीं है? नहीं, हम सोचे कि उसका वैल्यू नहीं है। यही तो गलत फहमी है। ये तो जो कम जानते हैं वो जानते हैं इस तरह की बातें। अच्छा। हाँ,
आपने उनको जोड़ा, जैसे मान लो 28 आया, जी लेकिन ये 28 जो है ना, 8 2 10 है ना, इसको फिर जोड़ते हो तो 10 आएगा ना, 10 है तो 0 आया ना यहाँ। जी 0 आया। तो एक स्टेप में 0 आया तो उसका भी वैल्यू आएगा, उसका भी प्रभाव आएगा। ये कभी मत समझना कि उसका प्रभाव नहीं आएगा। अच्छा हाँ, उसका भी प्रभाव आएगा। फिर आपने 1 और 0 को जोड़ा तो 1 आया, लेकिन लास्ट में आप लेकिन 1 आने के पहले जो है वहाँ पर एक 0 था, यानी वहाँ पर कोई ना कोई अभाव था उसको। फिर किसी तरह से वो एक रख करके सर्वाइव किया, बचा। बच गया। बड़ा गणित है सब इसका। हाँ, फुल गणित है। कितने लोग सोचते हैं कि खाली जोड़ते हैं कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। लास्ट में जो आया वही वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर स्टेप का वैल्यू है। हाँ, हम एक कदम रखेंगे तभी ना दूसरा कदम आगे बढ़ाएंगे। हमारा एक कदम का वैल्यू है, फिर उसके बाद के कदम का भी वैल्यू है। किसी कदम में हम लड़खड़ा सकते हैं। किसी चीज पे चढ़ने के लिए आसानी से आदमी चढ़ता है और एक कठिनाई के साथ चढ़ता है। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हम छते पर चढ़ रहे हैं, बिना सीढ़ी का चढ़ रहे हैं, चढ़ने में तो हाथ गोड़ तो कहीं ना कहीं छिलाएगा ही। किस स्टेप पर छिलाया आप तो चढ़ते वक्त पता चलेगा। तुम्हारे पास मान लो अभी 0 है जी, लेकिन अभी तो 0 है ना, अभी तो तुम कंगाल हो ना जी। अब फिर मान लो कोई तुमको 10 रुपया दे दिया तो ठीक है, 10 रुपया तुम्हारे पास हो गया। लेकिन जब तुम्हारे पास नहीं था वो 10, तब तुम 0 थे ना, तो उस समय तुमको जो दुख दर्द हो रहा होगा जी, जो कष्ट हो रहा होगा वो तो हुआ ना जी, हुआ है। तो वो तो है ही। फिर 10 आ गया तो फिर 10 रुपया हुआ। समझ रहे हैं। तो हर स्टेप का महत्व है, एक एक स्टेप का। तुम भले ठीक हो गए लेकिन इसके पहले रोगी थे ना, तो वो कष्ट हुआ था ना। तो ये इस तरह से मैथमेटिक्स चलती है, गणित चलता है। इसलिए गणित जो सॉल्व किया जाता है उसमें स्टेप होते हैं ना, स्टेप होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है। उसका नंबर सही नहीं मिलेगा ना। हाँ, खाली आंसर लिख देने से नंबर नहीं मिलेगा। आपको स्टेप भी आपको जानना है जी। इसको ऐसे ऐसे किए, ऐसे इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, वो घटनाक्रम है। हाँ। वो स्टेप क्या है? वो घटनाक्रम है कि इस घटनाक्रम के होते हुए हमको ये परिणाम आया जी। तो जो भी घटनाक्रम गुजरता गया वो अपने आप में एक परिणाम था, जब तक उसके आगे का सॉल्व नहीं किया गया था तब तक। और आगे जो सॉल्व कर गया तो वही अंतिम नहीं हो जाता है, फिर तो दूसरे प्रश्न वहाँ खड़े होंगे ना। वो गणित, कोई गणित जो है वन टाइम वो थोड़ी ना है कि एक ही प्रश्न जिंदगी में थोड़ी आएगा। जिंदगी में हर समय प्रश्न है, प्रश्न आते हैं। हर समय प्रश्न है, हर समय आपको हल करना है। तो जीवन का चक्र है तो चलता रहेगा ना, चलता रहेगा। हमारा चक्र है, काल चक्र है तो चलता रहेगा, वो तो रुकेगा नहीं। उसी तरह घर का नंबर है, आप अपना घर का नंबर भी देखेंगे जी। घर का नंबर क्या है, गाड़ी का नंबर है, वो है कौन नंबर कहाँ पर प्लेस्ड है, शुरुआत कहाँ से है। हर नंबर के अपने अपने अलग अलग ग्रह है। जैसे पहला नंबर है वो सूर्य का है, नंबर 1 सूर्य का है। दूसरा नंबर जो है वो चंद्रमा का है। जी। तो जिसके नंबर में 2 ज़्यादा आते हैं इसका मतलब चंद्रमा का प्रभाव उस पर ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, जिसमें 1 ज़्यादा आते हैं इसका मतलब सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है। 3 जो है गुरु का है, तो 3 जब आएगा इसका मतलब गुरु का प्रभाव ज़्यादा है। अरे 4 जो है राहु का है, 5 बुध का है, 6 शुक्र का है। 6 का विश्लेषण बता रहा था कि अपने आप में बहुत अपने आप को समझेगा, एडवांस 6 वाला अपने आप को बहुत एडवांस समझेगा। ये बता रहा था, काफ़ी आधुनिकता। केतु का है, 8 शनि का है, 7 को सही नहीं बता, 9 जो है नहीं, सब सही है अपने अपने स्थान पर। ये कौन बोलता है? उसके खाने थोड़ी होगा। हर चीज़ अपने अपने स्थान पर सही है और हर चीज़ का अपना अपना दिग दोष भी है। गुण और दोष से ही ये अस्तित्व बना है। हाँ, सतरजतम से बना है, ये 3 गुण है, सतरजतम इसी से बना है। 9 जो है मंगल का है, तो इनको देखा जाता है कि ये कितनी बार दोहराए जा रहे हैं। एक चीज़ दूसरी बार है कि ये कहाँ पर प्लेस्ड है, पहले है कि बीच में है कि साइड में है कि लास्ट में है, इसका मतलब फिर इनको जोड़ने से कौन संख्या आएगी उसका है। सब चीज़ का वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू भी होता है ना।
प्लेस वैल्यू बदलने से उसका वैल्यू बदल जाता है। जैसे मान लो कि 001 लिखे और 100 लिखे, दोनों में अंतर हो गया ना। जी जी 100 लिखे तो 100 हो गया, जी और 001 लिखे तो 1 रुपया हुआ। रुपया हो गया। अगर रुपये में देखेंगे तो दोनों में कितना आसमान फर्क हो गया। तो उसका प्लेस बदल दिए तो उसका वैल्यू बदल गया। बदल गया। तो खाली अंक का महत्व नहीं होता है, प्लेस का भी महत्व होता है। प्लेस कहाँ पर है वो, बात समझ में आ रही है। तो प्लेस जहाँ पर होगा उसके कारण उसका वैल्यू होगा। तो पहले ही समझा दिया प्लेस। हाँ, प्लेस का असर। तो इसलिए जो जन्मता है, जो बताया गया कि इस स्थान पर जन्मता है, तो प्लेस का महत्व होता है। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है उसका, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब कितने लोग ये भी पूछते हैं, एक ही हॉस्पिटल में तो वो भी जन्मा, ये भी जन्मा, कितने बच्चे जन्मते हैं। एक ही हॉस्पिटल में जन्मा ना, एक ही बेड पर तो नहीं जन्मा। एक ही बेड पर जन्मा होगा। हाँ, तो एक ही समय में नहीं जन्मा। समय में नहीं जन्मा, और एक ही समय और एक और जन्मा तो एक उससे जो नहीं जन्मा। हाँ, जिससे जन्मा। हाँ, तो उससे नहीं जन्मा ना। तो वहाँ भी तो प्लेस अलग हो गया। बेड भले अलग है, लेकिन जो जन्म स्थान है वो तो एक नहीं है। एक नहीं, माँ अलग है। जो जन्मा, वो जो जन्म पैदा किया वो एक नहीं है। हाँ, तो ये सब सारे अंतर हो जाते हैं। तो बहुत अंतर गणित में सब देखा जाता है। अच्छा, बच्चे के जीवन में माता पिता का भी एक अहम रोल होता है। क्यों नहीं होगा, सभी का रोल होगा। माता पिता, यार, दोस्त, शत्रु, नहीं, रिश्तेदार, नातेदार, वो तो अलग है। जो लोग पैदा करते हैं, माता और पिता मिलके एक बच्चे का जन्म देते हैं जब, तो उनका भी एक रोल होता है उनके जीवन में। होगा, और पूरा नहीं होगा। उनका मेजर रोल होगा, अधिकतर जब बड़ा ज़्यादा रोल होगा ना। हाँ, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं का रोल है। हाँ, माँ को चंद्रमा का स्थान दिया गया। माँ बाप का रोल होगा, उसके दादा दादी का होगा, चाचा चाची का होगा। हाँ, उसके भाई का रोल होगा, बहन का रोल होगा, सबका रोल होगा। और आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते कितना रोल होगा। हाँ, इसीलिए ये अस्तित्व अबूझ पे है, पहेली है, पहेली। हाँ, इसको बड़ा से बड़ा विद्वान भी हल नहीं कर सकता है इस पहेली को। किसका कितना रोल होगा, कितनी भूमिका होगी, ये थोड़ी हल हो पाएगा, इतना कैलकुलेशन थोड़ी हो पाएगा। इसीलिए परमात्मा सबसे बड़े गणितज्ञ हैं। दूसरा कोई गणितज्ञ की गणित नहीं काम करने वाली है, वहाँ तो फेल हो जाएगा। हाँ, जो वही जानते हैं क्या होगा। हाँ, वही जानते हैं, वही सर्वज्ञ हैं, वही जानते हैं। बाकी लोग सब कुछ अनुमान लगाएंगे। हाँ, अनुमान तो लगाया जाएगा कि नहीं, फलाना आयल है जब घर में रहे तो हो सका है योग पड़ गया, आदमी अनुमान लगाता है। मोटे तौर पर आदमी सोचता है हाँ माँ बाप के खाली होगा। अरे माँ बाप से थोड़ी होगा, तो दादा दादा नानी मामा, हाँ, ननिहाल का है, उसका है, अड़ोस पड़ोस सब, स्कूल कॉलेज क्लब डांस, जहाँ भी जाता है वो हर जगह किसी न किसी से वो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है ना, किसी न किसी का रिएक्शन हो रहा है ना। जिससे रिएक्शन हो रहा है वहीं पर कोई ना कोई घटना घटेगी, घटना का बीज वहाँ जन्म चुका। अच्छा, हम ये भी देखें हैं गुरुजी की, जिसे बच्चे के माता पिता बहुत मतलब ठीक है, मतलब बहुत ठीक नहीं है, सामान्य तौर से ठीक है, मतलब काम चलाऊं, और उनकी परदादा काफ़ी चोर किस्म के थे, और उस बच्चे का अपने परदादा के हिस्ट्री में जाता है, वो लड़का बच्चा जाता है। ऐसा भी होता है क्या, हिस्ट्री में जाता है, मतलब उनके कल्चर में जाता है, उनकी जैसा स्वभाव उनका है परदादा का, उसके, हाँ, उसके परदादा के बाद उसमें अंश है ना। हाँ, उसके जैसे उसके पापा के जो बाबा हैं उनका कल्चर जैसा था, स्वभाव जैसा था, वैसा वो उसके बेटे की नाती को नहीं, पूरा वैसा तो कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसका कुछ अंश जरूर उसमें है। हाँ, उसमें है तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। हाँ। हम देखते हैं, मिलाए हैं गुरुजी कि काफ़ी वो मतलब मैच खाता है उससे, तो उसके जीन में वो है, तो जो ज़्यादा भारी पड़ जाए वो उभर जाता है। जी, बात है। तो जैसे उसके कितने उसके दादा होंगे, नाना होंगे। हाँ, तुम खाली एक तरफ का देख रहे हो ना, उसके नाना तरफ का तो नहीं देख ही नहीं रहे। हाँ, नाना की तरफ का ज्ञान नहीं है। उसकी माँ का कौन था।
इसीलिए जब शुभ मुहूर्त वगैरह कुछ देखते हैं ना, जी वो तो उसमें भी कैलकुलेशन किया जाता है। गणित पे ना होता है ना गुरु जी। हाँ नहीं, आपका शुभ मुहूर्त क्या है? एक तो सामान्य शुभ मुहूर्त हुआ, जी एक है कि आपका शुभ मुहूर्त क्या है। अच्छा सामान्य शुभ मुहूर्त थोड़ी चलेगा। नहीं सामान एक ही दिन कितनी शादियाँ होती हैं, जी उसमें कुछ एक्सीडेंट होकर मर भी जाते हैं, हाँ और कुछ का तलाक भी हो जाता है, तलाक कुछ का नहीं भी जाता है। जबकि मुहूर्त तो निकाले हैं पंडित, तो सबका एक ही है, सभी का एक ही है। लेकिन वो नहीं काम पड़ता ना। आपका मुहूर्त क्या है? अच्छा हाँ, एक तो वो सामान्य मुहूर्त हो गया। हाँ, तो सामान्य मुहूर्त हो गया तो मान लो आज ही का दिन है, इसी में कितने लोग जन्म भी रहे होंगे, कितने लोग आज मर भी रहे होंगे, कितने लोग बीमार भी पड़ गए होंगे, कितने लोग ठीक भी हो गए होंगे। तो दिन तो एक ही है, जी लेकिन सबका अलग अलग हो रहा है ना, अलग अलग घटना घट रही है ना सबके सबके साथ। साथ अलग अलग घटना तब तो किसी के लिए शुभ है और किसी के लिए अशुभ है, अशुभ है तब होता है ना। हाँ गुरु जी तो इसलिए आपका क्या शुभ है वो देखना ज़्यादा जरूरी है। सही बात। एक तो पूरा का पूरा मान लो कि एक अशुभ ही हो गया कोई चीज़, वो तो सबके लिए अशुभ हो गया, मान लो एक तरह से। भूकंप आ गया, वो तो हाँ। मान लीजिए भूकंप आ गया, तो चाहे लेकिन सुनामी भूकंप भी आ गया तो उसी में कितने लोग दब गए, मर गए, कुछ लोग बचे हुए हैं। बचे हुए हैं। ऐसे होता है ना। हाँ। तो इसलिए सबके साथ अलग अलग घटना घटेगी, तो एक एक व्यक्ति का देखा जाता है, इसीलिए वो पतरा देख करके काम नहीं चल सकता। हाँ, पतरा देख करके आप मुहूर्त निकालेंगे तो फंस जाएंगे। आपको ऐसा पंडित चाहिए जो कि आपका मुहूर्त निकाले, उस दिन का भी मुहूर्त निकाले, उसको मैच करे आपसे। अच्छा हाँ, आपसे मैच करे आपको जो करना है, और आप जिसके लिए करना है, जहाँ जाना है, फिर उससे भी मैच करे। तो ये इतना कहाँ हो पाता है गुरु जी? नहीं हो पाता, नहीं होने का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। जी इतना नहीं, लेकिन जो जितना अधिक करेगा वो उतना करीब पहुंचेगा, करीब पहुँचे सत्यता के उतना करीब पहुंचेगा वो, तब उसको गणित का हल उतना ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। इसीलिए गणित में अप्रोक्सीमेट भी तो लिखा जाता है लास्ट में, हल जो किया जाता है जी जी कि 99.89% अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं। तो इतना प्रतिशत हुआ, अप्रोक्सीमेट क्यों लिखता है? इसीलिए क्योंकि वो उतना करीब पहुंचा है। एक आदमी 60% निकाला और एक आदमी 99.989 इस तरह निकाला, तो वो ज़्यादा उसको सही माना जाएगा आंसर ना, जी क्योंकि वो उतना करीब निकाला। जी। अच्छा, एक व्यक्ति का शुभ मुहूर्त कैसे निकाला जा सकता है? कैसे निकाला जाएगा? वो तो जो ज्योतिषाचार्य है वो निकालते हैं ना। अच्छा, हर एक व्यक्ति थोड़ी निकाल लेगा अपना। नहीं मतलब कि वो डेट ऑफ बर्थ के ही हिसाब से हम निकालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, वो तो तीनों पूछा जाएगा। हाँ, तीनों पूछा तो जाएगा, इसके हिसाब से वो निकालेगा, निकालेंगे नहीं आपकी कुंडली भी बनाएगा। जी। हाँ, और फिर उससे मैच करेगा कि अभी की दशा इसकी कैसी चल रही है, आज का दिन कैसा चल रहा है इसका। हाँ। आज जाना है तो आज का दिन कैसा होगा, तो उसको वो निकालेगा। जो उस विद्या को नहीं जानता है वो कैसे थोड़ी निकालेगा। नहीं, उसके पास तो विकल्प ये है कि जो जानता है उसके पास जाए, अगर वो उसके लिए निकाल दे तो हो गया। हाँ, कैसे थोड़ी होता है। तो सामान्य तो मुहूर्त निकाल, हाँ चलो आज का मुहूर्त बहुत शुभ है, चलो कर लो। सब शादी करते हैं, सब कितने तो बिगड़ जाते हैं, तब कितने का तो भाई वहीं पर जुत्तम पेज हो जाता है, देखते हैं मंचे पर। हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बारातियों को डंडा पड़ने लगता है, लगता है, लठ बजने लगता है, तो